हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेलन पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं क्या है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, सवाल है आपका, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन में? तो 2πr/h, जिसको कि हम लोग वक्रतल कहते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, यानी 2πr/h का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1056। और यहाँ की आपको दिया हुआ है क्या? ऊंचाई भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। चलिए, तो 2 गुना 22/7 गुना 8 गुना 16 इक्वल टू 1056, ये आपको दिया हुआ है। देखिए, यहां से हम भाग देते हैं, यहां से हम कटाते हैं। 4 चौके हो गया 16, 4 दूनी 8 हो गया आपका 264। अगर 22 से कटाएंगे इसको तो 22 एकम 22 दूनी 44, अब फिर 4 से कटाएंगे तो 3। तो इसीलिए r का मान कितना हो गया? 7 त्रिका 21 बटे कितना? 2। r का मान आ गया आपको। और उसके बाद क्या पूछा है? तो उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन भी। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? πr² h होता है। तो आपका हो गया 22/7 गुने r² के जगह आप लिखेंगे 21/2 गुना 21/2, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको? 16 दिया हुआ है। तो 2 दूनी 4 चौके हो गया 16, 7 दिया हो गया 21। अब गुना करेंगे तो 22 दिया 66 और 21 चौके कितना? 84। 66 और 84 को जब आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका पहला सवाल हो गया। चलिए, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि आपका सवाल नंबर 2 है, 12 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े कागज के टुकड़े को बेलनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? सवाल को समझते हैं जी। ये कागज है और ये जो है 3 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है और इसका लंबाई कितना दे रखा है? वो 12 सेंटीमीटर। इसको जब हम बेलन बनाएंगे, इस प्रकार से जब बेलन बनाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका? ये परिधि हो जाएगा। ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। तो यहां से हम ले सकते हैं परिधि, अर्थात क्या? तो 2πr बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 3 दिया हुआ है। तो इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 3/2π। तो सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है? तो सवाल में आपसे पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? 3/2π। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, बस वो बताया कि 12 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। एक वृत्तीय बेलन में 61.6 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। एक वृत्तीय बेलन है, उसमें जो है कितना पानी भरेंगे? 61.6 घन सेंटीमीटर भरा। यदि बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास 16 मिमी दिया हुआ है, तो बेलन की मोटाई क्या होगा जिससे कि बेलन बना हुआ है? चलिए देखते हैं, बेलन की मोटाई आपको निकालना है। सबसे पहले बेलन का जो आयतन है, कितना पानी आएगा? यानी πr²h। आयतन का मतलब ही है कि पानी कितना आएगा, तो 61.6 दिया हुआ है आपको। πr² का मान कितना दिया हुआ? 61.6। तो और ऊंचाई कितना बोला है उसमें? 40 सेंटीमीटर बोला है। तो यहाँ देखिए 22/7 गुने r² गुने कितना था? 40 सेंटीमीटर। आपका ऊंचाई 40 सेंटीमीटर था, इक्वल टू कितना कर देंगे? 61.6। इसको हटा दिए तो ये हो गया 10। चलिए, अब इसको हम कटाते हैं तो कितना बार में ये कटेगा? तो देखिए 22 से कटाते हैं तो 22 दूनी 44 बचेगा 176, तो 22 अट्ठे हो गया 28 हो गया। 4 से कटाएंगे तो 4 से 10, 4 सत्ते 28। r² का वैल्यू 7 गुने 7/10 गुने 10 हो गया। तो r का वैल्यू कितना होगा? 7/10
ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन सवाल में मिमी में चेंज करना, तो यहां हम क्या किए 10 से इसको गुना कर दिए, तो ये आ गया आपका 7 मिमी आ गया। चलिए अब आपसे बोला है कि बाहरी व्यास 8, बाहरी व्यास कितना है, बाहरी व्यास है 16 मिमी। तो बाहरी व्यास अगर आपका 16 मिमी है तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना 16/2, अर्थात कितना हो गया 8 मिमी आपका त्रिज्या हो गया। देखिए बाहरी त्रिज्या 8 मिमी और आंतरिक त्रिज्या 7 मिमी, तो इसका जो चौड़ाई है मोटाई है, तो मोटाई कितना, तो मोटाई बराबर बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो 8 माइनस 7 बराबर कितना हो गया आपका 1 मिमी, आपका आंसर हो जाएगा 1 मिमी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या क्या है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम क्या करेंगे तार की त्रिज्या, तार का आयतन बराबर कर देंगे किसका, जो आपका तांबा का बना हुआ है क्या, तो तांबे के छड़ का आयतन, तांबे के छड़ का आयतन, इसको हम लोग बराबर कर देंगे। तो देखिए जब हम लोग तार में चलेंगे तो तार का जो आयतन दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया हुआ है, तार का लंबाई 18 मीटर दिया हुआ है, तार का लंबाई कितना है 18 मीटर दिया हुआ है, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और लंबाई 18 ये दिया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग तांबे के छड़ में चलेंगे तो तांबे के छड़ का व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो पाई आर कितना हो जाएगा, तो 1/2 और गुना कितना 1/2, और उसका लंबाई कितना दे रखा है आपको, लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा तार जो है, तार का जो लंबाई आपको दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, तो 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, और यहां से आपका पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 9 18 हो गया, तो आर स्क्वायर का मान हो गया 1/900, तो इसीलिए आर बराबर √1/900, अर्थात कितना हो गया, तो 1/30, तो ये हो गया 1/30 सेंटीमीटर, तार की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 1/30 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका कि एक बेलनाकार बिना ढक्कन के पात्र को बाहर एवं भीतर दोनों ओर पेंट किया जाना है, यदि आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो ₹3.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग की कीमत क्या आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि जिस भाग को हमको पेंटिंग करना है, पेंटिंग वाले भाग को, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पेंटिंग वाले भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग पेंटिंग वाले भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए 2πr(h), ये क्या हुआ वक्रतल हुआ, प्लस ऊपर नीचे πr स्क्वायर, तो ये क्या बार, तो इसको हम गुना कर देंगे 2 टाइम हमको गुना करना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसको आगे से ऊपर नीचे दोनों तरफ इसको हमको क्या करना है, पेंट करना है, इस वजह से हम क्या किए वहां पर 2 से इसको गुना कर दिए। अब देखिए सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसमें हम कॉमन पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम पाई आर को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2h प्लस आर इंटू 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर पाई आर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 22/7, आर का मान दिया हुआ है 70 और h का मान कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर दिया हुआ है, तो 1.4 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, आर हो गया 70 और गुना हो गया 2, ये 7 से कितना हो गया 10, अर्थात ये हो गया 22 दूनी 44 गुने 10 440, और यहाँ करेंगे 2 गुना h होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 140 दूनी, यहाँ पर देखिए 280 प्लस 350 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, तो चलिए 440 गुने कितना हो जाएगा आपका 350 2h।
अब यहाँ तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 3.5 रुपया बटे कितना 1000। इसीलिए हमको निकालना है कितना 440 गुने 350, 440 गुने 350। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 बटे 1000 और गुना 440 और गुना 350। जब हम इसको कटाएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा, 1020 1020 कट गया। अब देखिए 5 सते 35, 5 से कितना 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 सते 35, 5 चौके 20, 4 से कितना वार्ड में 11 वार्ड में। तो ये हो गया आपका 7 सते 11 सते 77 और गुने कितना 7, तो 7 सते 49, 4 बचा, 7 सते 49, 4 कितना हो गया 53, यानी कि 539 रुपया आपका कुल खर्च आएगा इसमें। एक 3.5 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा, 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक सतह पर प्लास्टर करने की कीमत क्या होगी। देख, आंतरिक सतह पर प्लास्टर करना, इसका मतलब ये हुआ अगर ये इस टाइप का कुआं है तो प्लास्टर तो इसी भाग पर होगा ना। तो जब इस भाग पर प्लास्टर होगा तो इसका जो हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल, क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h). चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं 2πr(h) का मान कितना हो जाएगा। 2πr(h) का मान क्या होगा, तो 2 गुना 22 बटे 7 और r कितना आपको दिया हुआ है, r दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर। और ये कितना गड्ढा है आपका, तो ये है इसकी गहराई, अच्छा इसकी गहराई तो आपको निकालना है। चलिए तो 2πr(h) का मान कितना हो जाएगा आपका, यहां पर दिया हुआ है आपको 2πr(h) का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 22 बटे 7 और यहां पर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मीटर व्यास है, तो व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या 1 हो गया, और हाइट कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर गहरा दिया हुआ है, तो गुने कितना हो गया 3.5 मीटर हो गया। इसको जब हम कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हटाए तो ये हो गया 10, 7 5 हो गया 35 और 2 से कितना 5, 5 5 कैंसिल, अर्थात कितना हुआ 22 मीटर स्क्वायर हो गया इसको। अब सवाल कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर को प्लास्टर करने में 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने में 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने में कितना लग रहा है, तो 0.75 रुपया लग रहा है। चलिए इसीलिए हमको कितना निकालना है 22 वर्ग मीटर, तो क्या होगा 22 वर्ग मीटर का जब निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 0.75 और गुने कितना हो गया 22, तो ये हटा तो बटे कितना हो गया 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से कितना ये 2 और ये 11, तो 11 तिया 33 बटे 2 का मतलब हुआ 16.5 रुपया। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा आपका 16.5 रुपया आ जाएगा। चलिए अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए एक कुआं है और कुएं के आंतरिक भाग को प्लास्टर करना है, अर्थात इसके वक्रतल को प्लास्टर करना है, तो वक्रतल बराबर हो गया 2πr(h), तो 2πr का मान दिया, व्यास 2 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और गहराई कितना है तो 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो 3.5 हाइट हम मान लिए, तो यहां से 22 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने में 75 पैसा अर्थात 0.75 रुपया, तो 22 वर्ग मीटर करने में कितना, तो आपका 16.5 रुपया हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका कि एक कुएं की मिट्टी खोदने में 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 115 रुपया 50 पैसा खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास 2.8 मीटर हो तो इसकी गहराई, तो कुएं की गहराई वो पूछ रहा है कि कुएं की गहराई कितनी होगी। तो देखिए 75 पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है आपको 75 पैसा, 75 पैसा लग रहा है कितना में, तो 75 पैसा लग रहा है आपको कितना 1 घन मीटर खोदने में, ठीक है 75 पैसा लगता है 1 मीटर क्यूब खोदने में। चलिए तो 1 पैसा, 75 पैसा है तो 1 पैसा लगेगा, तो 1 पैसा का हम कैसे निकालेंगे 1 बटे 75 पैसा,
अच्छा ये 75 पैसा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपया में बदल देते हैं, तो इसको यहाँ 0.75 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कितना पैसा, कितना रुपया लगा हुआ है टोटल, 115 रुपया 50 पैसा लगा हुआ है, 115 रुपया 50 पैसा। तो 1/0.75 गुना करेंगे 115 रुपया 50 पैसा, ये वाला हटा है तो नीचे 100, और इसको हटाए तो ऊपर में 100, दोनों ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100 हो गया, और उतरा कितना आपका 155, 25 छके 150, 25 दूनी कितना 50, 462 हो गया। अब 25 दिया 75, अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 पचे 15, 154, तो कितना आ गया आपका, कितना घन मीटर, 154 मीटर क्यूब, अर्थात ये क्या आ गया आपका, ये आयतन आ गया। ठीक है, तो चलिए अब सवाल क्या कह रहा है आपको, और त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है, सवाल में त्रिज्या दे रखा है, कितना है 2.8 व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू है 154, तो यहां से 22/7 गुने आर स्क्वायर का मान 1.4 इंटू 1.4 गुने एच बराबर कर देंगे 154। तो देखिए 22 154 हो गया, इसको नीचे 10, इसको नीचे 10, ये कैंसिल, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब ये देखिए 7 दूनी ये भी 14, 2 से कितना हो गया 5, और ये 2 से कितना हो गया 5, इसीलिए h बराबर 5 कितना हो गया 25, तो h कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। देखिए सवाल को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 75 पैसा लगता है 1 मीटर क्यूब को खोदने में, तो 1 पैसा लगेगा तो 1/75, इसको हम रुपया में बदल दिए तो 0.75 लिख दिए। कुल आपको 115 रुपया 50 पैसा लगा हुआ है, तो 115 रुपया 50 पैसा जो आप लगाए हुए हैं वो कितना मीटर क्यूब, कितना घन में लगाए हुए हैं, तो 154 मीटर क्यूब में लगाए हुए हैं आप, 154 मीटर क्यूब में लगाए हुए हैं। उसके बाद तो यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको 2.8 बटे कितना 2 कर दिए, ये व्यास दिया हुआ था 2.8, तो आर निकालिए 1.4। उसके बाद यहाँ पाई आर स्क्वायर एच का मान 154 दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ कैलकुलेशन किए तो एच का मान कितना आ गया आपका, एच का मान 25 मीटर है। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इसकी निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुएं से कितनी मिट्टी निकाली गई वो देखते हैं। कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं से निकाली गई मिट्टी, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी अर्थात क्या, आयतन कर रहा है, तो आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना मिट्टी हम लोग कुएं से निकाल रहे हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 22/7, व्यास 20 दिया हुआ है, व्यास आपको 20 दिया हुआ है, तो आर कितना 10 गुने 10, और ऊंचाई कितना बोला है, ऊंचाई बोला आपको 14 मीटर गहराई ऊंचाई, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 44, या ऐसा कर सकते हैं इसको हम लोग 22/7 को इसको पाई ही रहने दीजिए, इसको यहाँ पर क्या कीजिए 14 रख दीजिए, तो कितना हो गया 1400 पाई हो गया। ये आपका कुएं से निकाली गई मिट्टी, कितना मिट्टी आप निकालें 1400 पाई निकाले हुए हैं। अब देखिए चबूतरा का आयतन हम निकाल लेते हैं, चबूतरा का जो आयतन होगा, चबूतरा का आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, चबूतरे का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, चबूतरे का आयतन। यहां से हम कॉमन क्या ले लेंगे, पाई एच को कॉमन ले लेंगे, और रहेगा क्या आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हाइट तो आपको निकालना है, तो चलिए हाइट को रहने देते हैं, और आर स्क्वायर कितना हो गया, तो देखिए पहले त्रिज्या 10 था, और बोला है कि 5 मीटर इसको चौड़ा करना है, तो ये 15 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस छोटा आर कितना था आपका 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई एच 15 25, ये कितना हो गया 225 में से 125 बचा। अब देखिए इसी का वैल्यू यही मिट्टी के बराबर इसको डालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई एच गुने 125 बराबर कितना हो गया 1400
पाई हो गया, तो पाई पाई कैंसिल, इसीलिए h बराबर 1400 बटे कितना 125। अब इसको हम 5 से कटा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 280, 5 से 25, फिर 5 से कटाते हैं इसको, तो कितना वर्ड में, तो 5 25 छके 30 पचे 25, 56 बटे 5। 56 बटे 5 का मतलब हुआ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11.2 मीटर। आपका कितना आ जाएगा, इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 11.2 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।